जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की गणित की क्लास। दोस्तों, गणित की क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास 14 को, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे लासा के बारे में यानी LCM यानी LCM, और डिस्कस करेंगे मासा के बारे में यानी HCF के बारे में। दोस्तों, ये हमारी आज चैप्टर 5 का पार्ट 2 होगा। इससे पहले मैं चैप्टर 5 का पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ और उससे पहले सारी क्लासेस में एक प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी क्लासेस देखिए और फिर इस क्लास को देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, आज हम पढ़ेंगे लासा। क्या पढ़ेंगे? लासा, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में LCM। आइए देखिए, लासा को क्या बोलते हैं। लासा को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तीय। लघुत्तम समापवर्तीय इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए क्या होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे हम क्या कहते हैं? लासा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लासा कहते हैं। आइए एक बार फिर पढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे हम क्या कहते हैं? लासा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसको समझते हैं कि लासा किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए, लासा निकालने की दो विधियाँ होती हैं। कितनी विधियाँ होती हैं? लासा निकालने की दो विधियाँ होती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी। पहली कौन सी होती है बताइए? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है दोस्तों। दूसरी क्या होती है? भाग विधि। क्या होती है? भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। एक होती है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। इन दोनों मेथड्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि को और भाग विधि को। तो देखते हैं दोस्तों, अपनी पहली विधि क्या है। अपनी पहली विधि क्या है? गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। देखते हैं दोस्तों, ये क्या होता है। दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। क्या? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य हमने पढ़ा था क्या होता है? जो जिसकी क्या होता है? जिसकी कि और या तो खुद वो हो और या तो एक से कटे या तो खुद से कटे, उसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य बोलते हैं। तो दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके उन गुणनखंडों को आपस में गुणा कर देते हैं। जो गुणनखंड आता है उसे हम क्या कहते हैं बताइए? लासा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लासा कहते हैं। आइए देखते हैं। एक उदाहरण देखते हैं कैसे। जैसे कि हमें निकालना है 4, 6 और 8 का हमें क्या निकालना है? लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा निकालना है। तो देखिए, पहले हम 4 के गुणनखंड करेंगे तो कितने होंगे बताइए? सबसे छोटे। तो देखिए क्या होगा? 4 का गुणनखंड 2 गुणा 2। 6 का कितना होगा? 2 गुणा 3। 8 का कितना होगा? 2 दूनी 4 और दूनी 8। 2 दूनी 4 और दूनी 8 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सब में कॉमन कौन कौन से हैं। तो देखिए, सब में कॉमन कौन कौन से हैं। एक तो ये हमारा 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन है। इन तीनों को मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा? एक तो इधर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए हमारा और क्या क्या कॉमन है। देखिए, ये 2 कॉमन है इधर और ये 2 कॉमन इधर है। इन दोनों को मिलाकर हमारा ये वाला 2 आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्या बचा? ये 3 बचा और ये 2 बचा। इन दोनों को हम अलग से एक एक करके लिख देंगे। इन सबको गुणा करके जो हमारा नंबर आएगा वही हमारा क्या होगा? लासा होगा। वही हमारा क्या होगा? लासा होगा। तो 2 दूनी 4, 3 12 दूनी 24। ये हमारा क्या हो गया? हमारा लासा हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। एक और देखते हैं। जैसे कि हमें किसका निकालना है बताइए? 8, 12 और 20 का। 8, 12 और 20 का। तो पहले 8 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 दूनी 4 दूनी 8। 12 के कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। 20 के कर लेते हैं। 2 दूनी 4 पंजे 20। 2 दूनी 4 पंजे 20। अब देखिए, इसमें इधर 2 कॉमन है, इधर 2 कॉमन है और इधर 2 कॉमन है। इन तीनों को करके हमने एक ग्रुप बना लिया और इधर 2 आ गया हमारा। इसके बाद देखते हैं हमारा क्या क्या कॉमन है। इधर फिर एक 2 कॉमन है, इधर फिर 2 कॉमन है, इधर एक 2 कॉमन है। इसका फिर एक ग्रुप बना के हमने यहाँ पर क्या कर दिया? 2 लिख दिया। अब कुछ कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है।
तो ये 2 हमारा इधर आ गया, ये 3 हमारा इधर 3 आ गया, और ये हमारा 5 इधर आ गया। अब इनकी आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120। ये हमारा क्या हो गया, इसका लासा हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। आइए एक और करते हैं। देखिए अब हमें निकालना है 5, 25 और 50 का। तो 5 का क्या होगा, 5 का 5 ही होगा हमारा। 25 का 5 पंजे 25, तो 5 गुणा 5। 50 का 50, 5 का 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50। तो देखिए पहले यहाँ पर यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ 5। ये 5 से हमारा ये क्या हो गया बताइए, ये एक 5 आ गया। इसके बाद कुछ कॉमन है, बिल्कुल यहाँ 5 और यहाँ ये 5 कॉमन है। इस दोनों 5 का एक 5 आ गया, और फिर ये जो बचा 2, इस 2 का ये 2 आ गया। तो देखिए जोड़ा गुणा करिए, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50। ये क्या हो गया 50, इसका लासा हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे एक प्रश्न आपको देते हैं, करिए। जैसे कि हमें किसका निकालना है बताइए, 12 और 18 का निकालना है। देखिए 12 को तोड़िए, 2 दूनी 4, 4 3 12। 18 का करिए, 2 दूनी 4, नहीं 2 दूनी 4 नहीं होगा, 2 3 6 और 6 3 18, ये होगा 2 3 6, 6 3 18। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन है बिल्कुल, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लासा। ये 2 कॉमन है तो यहाँ 2 आ गया। फिर क्या, ये 3 कॉमन है हमारा, तो इन तीनों का ये 3 आ गया। इसके बाद फिर ये 2 बचा हुआ 2, और फिर ये बचा हुआ 3। ठीक है दोस्तों, इनको हम क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 कितना बताइए 36, कितना 36। ये इसका हमारा क्या हो गया लासा 36। आइए एक सवाल करते हैं। एक देखिए एक हमारा प्रश्न दिया है, हमसे क्या बोलता है बताइए, 18, 16 और 40 का क्या बताइए, हमें लासा बताइए। क्या बताइए, लासा बताइए। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। हमसे किस किस का पूछ रहा है बताइए, 18, 16 और 40 का पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं, पहले 8 का निकालते हैं। क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 40 का देखिए क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। देखिए अब कैसे लासा निकालेंगे हम। जो हमारा कॉमन है पहले उसको लिखेंगे, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, इन 3 से एक ग्रुप बन जाएगा हमारा। ये 2 इधर आ गया, फिर ये 3 यहाँ पर, एक 2 है यहाँ पर, इसका एक ग्रुप बन गया हमारा, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर ये देखिए 2 का एक और ग्रुप बन गया हमारा, तो ये 2 हमारा आ गया। फिर ये 2 बचा और ये 5 बचा, इन दोनों को हम ऐसे ही लिख देंगे। देखिए कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। कितना आ गया बताइए, 80। कितना आ गया, कितना आ गया 80। ये हमारा 80 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से निकालेंगे हम। देखिए 8 का निकाला, 16 का निकाला, फिर 40 का निकाला, और फिर इनमें जो कॉमन है इनको एक करके लिख दिया, बचे हुए को गुणा कर दिया, और क्या हमारा उत्तर आ गया 80। आइए अब देखते हैं क्या अगला है टॉपिक। अब हमें क्या करना है, लासा निकालना है, लेकिन किस विधि से निकालना है, भाग विधि से निकालना है। किस विधि से, भाग विधि से। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 12, 15, 18 का लासा ज्ञात कीजिए। 12, 15, 18 का। आइए हम देखते हैं भाग विधि क्या होती है। देखिए किसका निकालना है हमें, 12 का, 15 का और किसका 18 का। आइए देखते हैं हम भाग विधि के कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले किससे कट रहा है, सबसे छोटी संख्या से काटने की कोशिश करेंगे हम। तो देखिए 2 से 12 चला जाएगा, 2 छके
12, 15 नहीं जाएगा तो 15 को ऐसे लिख देंगे, 2 नी में 18। अब किससे जाएगा बताइए, 2 से जाएगा क्या, बिल्कुल 2 से जाएगा, 2 तियाँ 6, 15 नहीं जाएगा, 9 भी नहीं जाएगा तो इसको ऐसे लिख दीजिए। अब बताइए किससे जाएगा, अब जाएगा ये 3 से, 3 ही कम 3, 3 पंजे 15, 3 तियाँ 9। आइए अब देखते हैं किससे जाएगा ये जाएगा 3 से, 3 ही कम, ये तो जा चुका एक, ये यहाँ 5 नहीं जाएगा, बचा 3, 3 ही कम 3 हो गया। अब किससे जाएगा बताइए, 5 से, 1 1 और 1। अब यहाँ पर जो आया ना हमारा ये सब, इन सबको आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यही हमारा क्या होगा, लासा होगा। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 24 पंजे बताइए 180। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 पंजे 180, 36 पंजे 180। इसका हमारा लासा कितना हो गया बताइए, 180। आइए देखते हैं, देखिए हमारा इसी तरह किया गया ना, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है आ गया। आइए एक और करके देखते हैं। देखिए अब हमसे क्या बोल रहा है, 56, 70 और 84 का लासा ज्ञात कीजिए। 56, 70 और 84 का। आइए भाग विधि से करके दिखाते हैं आपको। देखिए 56, 70 और 84 का निकालिए, तो हम निकालते हैं एक बार। देखिए 2 से काटेंगे पहले, 2 ही कम 2, 2 अठे 16, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 12, फिर 2 से कटेगा, 2 ही कम 2, 2 चौके 8, 35 नहीं कटेगा तो 35 को ऐसे लिख देंगे, 2 दूनी 4 और 1 हमारा 21। फिर 2 से कटेगा, देखिए 2 सत्ते 14, 35 और 21। देखिए अब किससे कटेगा, सबसे छोटे से हम चेक करेंगे पहले। देखिए 3 से 21 कट रहा है, ये 7 ऐसे ही रह जाएगा, 35 ऐसे ही रह जाएगा, 3 सत्ते 21। अब देखिए 7 से कट जाएगा, 7 ही कम 7, इधर भी 7 ही कम 7 और 7 पंजे 65। अब देखिए 5 से कट जाएगा, 1 1 1। अब इन सबको हम क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो ये गुणा करते हैं, 2 2 2 3 गुणा 7 गुणा 5। तो देखिए कितना हो गया, 2 2 का ग्रुप बना लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 7 पंजे 35। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24, 24 और इंटू 35, 24 इंटू 35। अब इस 24 इंटू 35 को गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 840, 840। इस तरह से हम क्या करेंगे, लासा भाग विधि से निकाल लेंगे। ये क्या है, हमारी भाग विधि। क्या है, भाग विधि। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, ये कर लिया था हमने, ये देखिए हमारा उत्तर सही आ गया बिल्कुल, 840। चलिए देखते हैं अगला क्या है। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको खुद से करके दिखाता हूँ, बताता क्वेश्चन हम खुद से बताता हूँ आपको। बताइए कि भाग विधि द्वारा 8, 16 और 32 का लासा निकालिए। का लासा भाग विधि द्वारा, किसकी, कौन सी विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। चलिए ये 3 सवाल हैं, ये 3 आपके हैं, 8, 16 और 32। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे।
8, 16 और 32। तो हम भाग विधि से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले किससे कटेगा बताइए, 2 से कटेगा। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर देखिए 2 से कटेगा, ये तो एक ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा 1, 1 और 1। इन सबको क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। 2, 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो कितना आ गया बताइए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितना, 32। इन सबका लासा कितना आ गया बताइए, 32। था आसान। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात बड़ा है, 2:3 या 5:8। इसे कैसे पढ़ सकते हैं हम, 2:3, 2:3 या 5:8। अनुपात को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इंग्लिश में अनुपात को, रेशियो। क्या बोलते हैं, रेशियो। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, रेशियो। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ। देखिए मेरा एक अनुपात मेरा क्या है, 2:3। दूसरा क्या मेरा 5:8। तो देखिए इसको मैं लिखूँगा 2:3, इसको मैं लिखूँगा 5:8। अब इनके अगर हर मेरे, अब इसमें मुझसे पूछ रहा है कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात बड़ा है। अब अगर मैं इनके हर को क्या कर दूँ, बराबर कर दूँ, क्या कर दूँ, बराबर कर दूँ। इन दोनों के हर को मैं क्या कर दूँ, बराबर कर दूँ। तो मैं ऊपर जो भी बड़ा होगा उससे पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है। तो देखिए इन दोनों का मैं क्या ले लूँगा, 3 और 8 का लासा ले लूँगा, 3 और 8 का लासा ले लूँगा। 3 और 8 का क्या लूँगा मैं बताइए, लासा। 3 और का लासा कितना जाएगा बताइए, 3 गुणा 8। कुछ तो कॉमन है नहीं, ठीक है। 3 अट्ठे 24। तो देखिए 24 बना लूँगा, इसको भी 24 बना लूँगा और इसको भी 24 बना लूँगा। तो देखिए कैसे बनाऊँगा, इधर गुणा कर दूँगा 8 से, ठीक है, और इधर गुणा कर दूँगा 3 से। तो देखिए दोनों तरफ 24 24 हो गया, ये भी 24 और ये भी 24। अब इधर नीचे 8 से गुणा किया तो ऊपर भी 8 से गुणा हो जाएगा, इधर नीचे 3 से गुणा किया तो इधर भी 3 से गुणा हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया बताइए, 2 अट्ठे 16 और 8 तियाँ 24। ये कितना हो जाएगा बताइए, 5 तियाँ 15 और 8 तियाँ 24। अब बताइए नीचे दोनों मेरे बराबर हो गए हर, और अंश बताइए किसका बड़ा है, तो अंश इसका बड़ा है 16 का। यानी कि ये नंबर मेरा क्या है, बड़ा है। यानी कि मेरा 2:3 क्या है, मेरा बड़ा है किससे, 5:8 से मेरा बड़ा है। देखिए देखिए आया समझ में। इधर हम गुणा किया 8 से, इधर गुणा की 3 से, दोनों का हर बराबर किया, 24 किया। उसके बाद देखा हमने कि 16 हमारा बड़ा है, तो हमारा 2:3 मेरा क्या है, बड़ा है। आइए अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है 7/5 और 8/25। ठीक है दोस्तों, कौन सा बड़ा है। तो आइए देखिए कैसे करेंगे इसको। 7/25, दूसरा क्या है 8/25 या 8:25 या 8/25। तो देखिए 7/5, दूसरा क्या है 8/25। तो देखिए 5 और 25 का हम लासा लेंगे, 5 और 25 का लासा लेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 और 25 का लासा कितना आएगा बताइए, चलिए आपको लेके दिखाता हूँ। 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। फिर इधर 5, 1 और 1। तो देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो लासा कितना आ जाएगा बताइए, 25 आ जाएगा लासा, ठीक है। तो कितना आ गया, लासा 25 आ गया। यानी कि दोनों को बेस को हम क्या बना लेते हैं, 25 बना लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, इधर तो 25 पहले से ही है। अगर इधर हम 5 से गुणा कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर हर में 5 से गुणा किया है तो अंश में भी 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिए ये कितना हो गया, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25। ये क्या है, 8/25। ये वैसे का वैसे ही। अब बताइए हर दोनों के बराबर हो गए। अब बताइए कौन सा बड़ा है, तो हमें दिख रहा है दूर से ही 35/25 बड़ा है 8/25 से। इसका मतलब मेरा 7/25
बड़ा है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, इधर 5 से गुणा करके दोनों के हर को क्या कर लिया, 25 बना लिया, और फिर चेक कर लिया कि हमारा 35 बड़ा है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ। तीन 3.7 2.5, बताइए इसमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है। तो देखिए 3/7, 2/5, 7 और 5 का लासा लेंगे तो देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है 7 और 5 में, तो सीधे सीधे लासा कितना हो जाएगा बताइए, लासा कितना हो जाएगा 7 × 5 यानी कि कितना हो जाएगा 35 हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। इसको 35 बना लेते हैं और इसको भी 35 बना लेते हैं हम। तो 7 पंजे 35 और 5 सत्ते 35, इधर 5 से गुणा किया तो ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे, इधर नीचे 7 से गुणा किया तो ऊपर भी 7 से गुणा करेंगे। तो बताइए कितना हो गया, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, 2 सत्ते 14 और 5 सत्ते 35। बताइए कौन सा बड़ा है। दूर से हमें दिख रहा है कि हमारा 15/35 बड़ा है, यानी कि ये जो मेरा है क्या है, मेरा बड़ा है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम क्या करेंगे, अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, महत्तम समावर्तक, जिसे हम बोलते हैं मासा। क्या बोलते हैं, मासा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, HCF, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिस तरह लासा था उसी तरह हमारा मासा भी है। देखते हैं मासा क्या होता है। किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उसका गुणनखंड कहलाती है। क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। मासा दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वविभाजिक होता है। क्या होता है, सार्वविभाजिक होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी एक संख्या है जो उसको पूर्णतः विभाजित कर देती है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या वो उसकी क्या है, सार्वविभाजिक है। आइए इसको भी हम क्या है, 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने लासा निकाला था 2 तरीकों से, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से, उसी तरह हमारा महत्तम समावर्तक भी 2 विधि से निकलता है। एक तो मेरा गुणनखंड विधि है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा मेरा क्या है, भाग विधि। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम गुणनखंड विधि। तो उसमें क्या देखिए, इसको किस तरह करेंगे, 12, 24 और 36 का हमें क्या निकालना है बताइए, मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा निकालना है। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मासा में क्या करेंगे, हम सिर्फ वो नंबर देखेंगे जो क्या है, सिर्फ हमारे कॉमन है, जो है हमारे साथ क्या कॉमन है। ठीक है, वो मेरा क्या होगा, मासा होगा। लासा में तो क्या कॉमन करके और जो बचे होते थे उनको भी गुणा करते थे, लेकिन मासा में क्या करेंगे, जो नंबर सिर्फ कॉमन है सिर्फ उन्हीं को लेंगे। आइए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 12, 24 और 36 का निकालना है मेरे को। ठीक है, तो आइए सबसे पहले 12 का देखते हैं। 12 के अपवर्तक निकालेंगे, पहले हम अपवर्तक निकालेंगे। तो देखिए क्या क्या होगा, यानी कि 12 के सबसे पहले क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए क्या क्या होंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। अब हम क्या करेंगे, 24 के निकालेंगे। किसके, 24 के निकालेंगे। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24। अब क्या करेंगे, हम 36 के निकालेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं गलत हो जाएगा, हाँ 4 दूनी 8, ठीक है। 8 तियाँ 2 दूनी 4, बैक करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, ये मेरा आ गया। अब मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा कॉमन है। तो देखिए ये 2 कॉमन है, यहाँ 2 आ गया, ये 2 कॉमन है बिल्कुल है, तो ये 2 आ गया,
ये 3 कॉमन है, तो हमारा ये 3 आ गया। देखिए अब और कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। यही हमारा क्या है? मासा है। 2 दूनी 4 3 12, 12 मेरा क्या है? मेरा मासा है। मेरा क्या है? मासा। अगर मेरे को इसका बोल देते कि 12 24 36 का क्या निकालो, लासा निकालो, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये तो हमारा जो कॉमन था वो तो है ही। इसके बाद जो बचा हुआ है उनको भी क्या कर देंगे हम? गुणा कर देंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा? मासा आ जाएगा, लासा आ जाएगा, सॉरी। मासा है 12, 2 दूनी 4 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 3 72, 72 मेरा क्या आता? लासा आ जाता। ठीक है दोस्तों, देखिए देखिए हमारा ये हमारा 12 मासा हमने जो अभी बोला था वो निकाल दिया। अगला देखते हैं क्या है। 5 15 25 का मासा ज्ञात कीजिए। 5 15 25 का, तो पहले हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे इसके और देख लेंगे गुणनखंड करने के बाद इसमें क्या क्या कॉमन है। 5 का तो 5 ही हो जाएगा, 15 का क्या होगा? 3 पंजे 15, तो 3 और 5, 25 का 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 यानी 5 × 5। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है? एक 5 ही कॉमन है इसमें, ये 5 ये 5 और ये 5, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? इसका मासा हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा? इसका मासा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मासा निकालना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चलते हैं। अगला मेरा क्या है बोल रहा है बताइए? भाग विधि। भाग विधि से मुझे क्या निकालना है? मासा निकालना है। भाग विधि को क्या बोलते हैं बताइए? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। देखिए मुझसे पूछ रहा है 12 व 24 का मासा ज्ञात कीजिए। अब हम इसका निकालेंगे भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा, तो देखिए भाग विधि द्वारा मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए किसका किसका निकालना था बताइए? 12 और 24 का। तो देखिए भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। देखिए 12 दूनी सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 24। पूरा पूरा कट गया। जब ये पूरा पूरा कट गया यानी कि शून्य आ गया मेरा, यहाँ पर कट गया पूरा पूरा, जब कट जाएगा तो जो मेरा भाजक होगा वही मेरा क्या होगा? वही मेरा क्या होगा? वही मेरा क्या होगा? मासा होगा। कितना आ गया बताइए? 12। देखिए ये देखिए मेरा क्या हो गया? मासा मेरा 12 हो गया। आइए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। 12 व 24 व 32 का क्या निकालिए? मासा निकालिए। 24 व 32 का क्या निकालिए? मासा निकालिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से निकालेंगे। चौबीस और 32 का क्या निकालना है मुझे बताइए? मासा निकालना है। तो देखिए 24 छोटा कौन सा है? 24, उसको बना लेंगे हम क्या? भाजक, और जो बड़ा है उसको बना लेंगे भाज्य। देखिए 24 ही कम 24, घटा देंगे कितना बचेगा बताइए? 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8, 8 बच गया। अब देखिए पूरा पूरा कटा नहीं, पूरा पूरा नहीं कटा। अब हम क्या करेंगे? फिर से इसको भाग करेंगे। फिर से किसको भाग करेंगे? अब इस 8 से भाग करेंगे इस 24 को। 8 तिया 24, घटाएंगे। देखिए पूरा पूरा चला गया। जब ये पूरा पूरा चला जाएगा तो यहाँ पर जो नंबर होगा ना, जिससे पूरा पूरा चला गया, वही मेरा क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? मा सा हो जाएगा। था आसान, बताइए था आसान। देखिए ये मेरा 8 जो है वो क्या हो गया? मेरा मासा हो गया। आइए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। 13 39 और 273 का हमें क्या निकालना है? मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा निकालना है। अब यहाँ पर 3 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर है।
तो हम 3 नंबर का अलग अलग से क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। आपको दिखाते हैं किस तरह से करेंगे। इस 3 नंबर के तीन संख्या जब होंगी तो उनका मासा कैसे निकालेंगे, भाग विधि द्वारा। देखिए किस किसका निकालना था बताइए। 13, 39 और 273 का निकालना था। आइए देखते हैं, पहले 13 को भाग करेंगे किससे, 39 से। फिर इधर भाग करेंगे 13 को किससे, 273 से। आइए पहले इसको करते हैं। 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39, माइनस करेंगे तो पूरा पूरा चला गया। इधर तो 13 हो गया इन दोनों का। आइए इसको करते हैं। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, 7 में से 6 गया 1, 13, 13 कम 13, माइनस करेंगे तो ये भी कट जाएगा पूरा पूरा। यानी कि हमारा सबसे छोटा क्या हो गया इसमें, 13। यानी कि दोनों तरफ से 13 आए तो इसका मासा कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा मासा, 13 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए पहले इसको सॉल्व किया, पूरा पूरा चला गया 13 से, ये भी पूरा पूरा 13 से चला गया। इसका मतलब मासा कितना हो गया बताइए, 13। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या है बताइए, 3, 21 और 27 का मासा ज्ञात कीजिए। 3, 21 और 27 का मासा ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आपका होमवर्क है, इसको आप घर से कोशिश करने की कोशिश करिएगा। मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, लेकिन आप एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ना आए तो फिर यहाँ पर देख लीजिएगा किस तरह करा गया है। दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं ये क्लास आपके दोस्तों तक भी पहुँचे तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि और आगे भी ऐसी क्लासें आपको मिलती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।